हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप प्रैक्टिस शीट नंबर सेकंड देख रहे हो, जो कि आपके क्राउन पब्लिकेशन के बुक का प्रैक्टिस शीट नंबर सेकंड है। इससे पहले आपको प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम फर्स्ट था, ध्यान देंगे, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का काफ़ी सारा प्रैक्टिस शीट अपलोड हो चुका है। किरण का जो बुक आया है, फर्स्ट ही बुक है वो भी, उसका भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस शीट आपके लिए आ चुका है। अभी आप क्राउन पब्लिकेशन का सेकेंड नंबर पार्ट टेस्ट नंबर देख रहे हो। इसके बाद आपको यूनिक पब्लिकेशन का भी बुक अवेलेबल है आपके लिए, उसका भी वीडियो अपलोड होने वाला है। तो 4 तरह का प्रैक्टिस सेट, 4 तरह का बुक का प्रैक्टिस सेट अभी आपके लिए आपके इस ABC एकेडमी पर चालू है। अगर आपको इन सारे क्लास से हेल्प मिल रहा हो, तो आज के क्लास में स्टार्टिंग में ही आपसे बोला जा रहा है, अगर हेल्प मिल रहा हो तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोज़ अपलोड किया जा सके, प्रोवाइड करवाया जा सके। आज के इस क्लास में भी आपको टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस से देखना है, और जो 75 क्वेश्चन आपका बचेगा मैथ्स प्लस रीजनिंग का, आपको उसका भी सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसका भी सॉल्यूशन होगा। अगर आपको मैथ और रीजनिंग को अभी सॉल्व करना हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दीजिएगा। वहाँ पे सारा PDF अवेलेबल है, वहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वहाँ से आराम से आप मैथ्स का सॉल्यूशन लगा सकते हैं। देखिए 9576843550 इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे। अगर टेलीग्राम आपको यूज करने में प्रॉब्लम आए, लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आता है, तो आप इस नंबर के थ्रू भी PDF ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। आशा करता हूँ कि अभी तक जो बताया गया है आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले आपको बताना है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गई है, मतलब इसका नाम अब बताना है क्या बदल गया है। तो नंबर यहाँ पे ना बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन चेंज करके बना दिया गया। ध्यान देंगे, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो है, इसको राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन के रूप में कहिए कि फिर से इसे चेंज कर दिया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ना आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। भाला फेंक से ये जुड़े हुए हैं, इनको गोल्ड मेडल अभी मिला था। देखिए ये जो है ना, अंजू बॉबी जॉर्ज जो हैं, उनके बाद विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सेकेंड नंबर के भारतीय बन गए। यानी कि इससे पहले कौन है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज, और ये नंबर बन गए हैं सेकेंड वाले भाला फेंक में, इनको भी गोल्ड मेडल मिला था। नंबर 3 आपको बताना है कि 2022-23 के लिए फ्रेंड्स बजट वगैरह से जो भी क्वेश्चन आएगा, आपसे रिक्वेस्ट है जब आप क्लास देखो कहीं पे भी, उसी वक्त वहाँ पे उसको याद करिएगा, छोड़िएगा मत। छोड़ेंगे बाद में कन्फ्यूजन होगा। BPSC के प्रैक्टिस सेट में काफ़ी सारे फ्रेंड्स का मैसेज आता था कि बजट अब समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट टाइम में उनको बजट में प्रॉब्लम हो रहा था, काफ़ी सारा क्लास उनको देखना पड़ा। आपसे ऐसा ना हो, इसीलिए आप अभी ही बजट का जो भी क्वेश्चन आए, आप अभी ही देख कर उसे याद कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन आएगा हर एक सेट में। 2022-23 के लिए बिहार ने कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? 22-23 के लिए पूछा है, बताइए कितना करोड़ का? देखिए 2,37,691, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 2022-23 के लिए बिहार ने 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। अगर 2000 पूछे कि तो बता दीजिए कि 2021 और 22 की तुलना में यह कम है या ज़्यादा है, क्या है? तो यह ज़्यादा है, और अगर पूछे कितना परसेंट, तो 9% यानी 9% ये ज़्यादा है। नंबर 4, ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है? नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से ये जुड़ा हुआ, नाम से भी आप समझ पा रहे होंगे। नंबर 5 है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे। बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? अमेजन के बारे में पूछा है। देखिए नंबर यहाँ पे ना सी हो जाएगा, ब्राज़ील में बहती है। ध्यान रखेंगे कि ब्राज़ील के जो लोग हैं ना, अमेजन नदी को ये अमेजन नहीं बल्कि कोई दूसरे नाम से जानते हैं। नाम क्या है? तो रिवर सी के नाम से ब्राज़ील के लोग पुकारते हैं अमेजन नदी को। बताइए कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। पश्चिमी घाट के नाम से आप जानते हैं। ध्यान रखेंगे, देखिए पश्चिमी घाट कहिए या फिर सह्याद्री कहिए, यह एक पर्वत श्रृंखला है जो कि भारतीय प्रायद्वीप के ना पश्चिमी तट के जो के पास में फैला हुआ है। यह जो है ना, अगर पूछे कि कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप इसे समझ लीजिए सतपुरा से लेकर ना दक्षिण में, जैसे महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सारे एरिया में फैला हुआ है। कौन सा? तो सह्याद्री पर्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा। बताना है नंबर 8, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन का पूछे तो ऑप्शन नंबर ए रोम में है, ध्यान रखेंगे। रोम यानी कि कहाँ पर, इटली में। नंबर 9 है, देखिए बताना है कि प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उसके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मारवतों और बदगैसों का त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर। नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर, नागपुर में बनता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, नंदा देवी चोटी अवस्थित है कहाँ पर। तो 10 का ऑप्शन नंबर आपका ना सी हो जाएगा। कहाँ पर, उत्तराखंड में है। लास्ट वाले क्लास में भी आपको बताया गया था, अगर देवी से आता है तो उत्तराखंड बताना है। उत्तराखंड का जो चमोली जिला है यहीं पर है, ठीक है। नंबर 11 है, 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का पुनर्नामकरण किया है। बताइए क्या नाम रखा गया है। 11 का ऑप्शन नंबर बी नूर सुल्तान नाम कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नीदरलैंड ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मतलब दर्जा दे दिया है। निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो कप 2020 यानी कि फुटबॉल का खिताब जीत लिया। नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इटली के द्वारा यूरो कप 2020 जीता गया है। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं इन सब में से। 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संतूर बजाते हैं और ये कहाँ, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। अगर पूछे कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं कौन, शिव कुमार शर्मा, और ये संतूर वादक हैं। निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है। नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस नाम आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ये दक्षिण अफ्रीका के काफ़ी तेज मतलब धावक हैं। इनका नाम क्या है, तो ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियस, जिसे आप ब्लेड रनर के नाम से भी जानते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है बताइए। नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ना आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट नाम आप ध्यान रखेंगे। FCRA का फुल फॉर्म होता है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। महात्मा बुद्ध जो है ना वो कौशाम्बी आए थे, किसके शासनकाल में आए थे। नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उदयन के समय में वो आए थे, ध्यान रख लीजिएगा। नंबर 18 विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखेंगे, राजगीर में है विश्व शांति स्तूप। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह बताइए कौन है। 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विशाखदत्त। विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है ना, इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी अच्छे से जानकारी मिलती है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था किसने। नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था। बताना है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, अफगान के शासक नाम ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है शाह शुजा। इन्होंने काबुल राज्य पर कब्जा करने के लिए ना रंजीत सिंह से सहायता मांगी थी और उनको ना ये जो कोहिनूर है इसका मतलब उपहार में से दे दिया था। बाद में कोहिनूर हीरा को ना गोलकुंडा से कि मतलब ऐसा समझिए कि ये जो गोलकुंडा कोहिनूर हीरा है ना गोलकुंडा के खान से मिला था, जिसे खान मलिक ने शाहजहां को मतलब कहिए कि पुरस्कार के भेंट के रूप में दे दिया था। फिर शाहजहां ने मयूर सिंहासन में अपना लगवा लिया था। ध्यान रखेंगे कि एक आए थे मतलब आक्रमणकारी थे नादिर शाह। नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को लूट कर लेकर चला गया था और उसी के बाद वर्ष 1849 ईस्वी से यह जो हीरा है ना ब्रिटेन में चला गया और अभी तक वहीं पे ब्रिटेन में ही है। बताइए कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की थी। नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1925 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे अगर डेट आपको जानना हो तो 27 सितंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी। नंबर 22। नंबर 23 देखिए, बताइए कि फिनिक्स फार्म कहाँ पर है। तो 23 का ऑप्शन नंबर डरबन दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु बता दीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा, बड़ा निकोबार में है, ध्यान रखेंगे। बताना है कि
गडजात की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नंबर 25 ऑप्शन नंबर क्या होगा? नंबर सी हो जाएगा। गडजात की पहाड़ी अगर पूछे कहाँ पर तो उड़ीसा में है, ठीक है। इसका जो सर्वोच्च चोटी है ना ये मलयगिरी है। जो ये भी गुजरात, ये जो गडजात की पहाड़ी है ना मलय, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए ध्यान रख लेंगे कि मलयगिरी हो जाएगा। और यह अगर पूछे कितना मीटर ऊंची है तो 1190 मीटर यह ऊंचा है, ठीक है। बताना है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? नंबर 26 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालवा का पठार है। नंबर 27 है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा, कोसी मगध में यह नहीं बहता है। बाद बाकी दरभंगा, मुंगेर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया, भागलपुर, इन दोनों मतलब कहिए कि प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में यह बहती है। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है? नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ना बी हो जाएगा। देखिए ताप्ती जो है ना, समझिएगा इसके बारे में कि ताप्ती नदी ना मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई शहर के पास से सतपुरा पहाड़ी से ताप्ती कहिए या ताप्ती कहिए ये निकलता है और लगभग 724 किलोमीटर का यह इसका सफ़र रहता है। कितना? 724 किलोमीटर लंबाई ये बहती है। और क्या होता है कि गुजरात का जो सूरत के पास में खंबात की खाड़ी है ना, यानी कि जिसे हम अरब सागर के भी नाम से जानते हैं, वो उसमें जाकर फिर मिल जाती है। नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? नंबर 29 ऑप्शन नंबर ए बलुई दोमट मिट्टी का। बताइए कि सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? नंबर 30 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, गंडक से। समझिएगा गंडक परियोजना के जो अंतर्गत है ना, गंडक नदी पर ना त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है और यहीं से निकाला गया है क्या? पश्चिमी गंडक नहर निकाला गया है। इसके माध्यम से जैसे देखिए गोपालगंज है, छपरा है, सिवान जिला है, इन सब के लगभग 1.5 लाख, समझ पा रहे हैं आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि का जो सिंचाई है ये पॉसिबल हो पाया है इसी की वजह से। नंबर 31 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में देशों की सर्वाधिक संख्या जो है सबसे अधिकतम है पूछा है? तो देखिए अफ्रीका, आप यहाँ पे समझ लीजिए सारे के बारे में। देखिए अफ्रीका में ना टोटल 54 यानी कि 54 कंट्री है। यूरोप में आपका 51 कंट्री है। एशिया में 48 है। दक्षिण अमेरिका में आपका 14 है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका के साथ ना आप ऑस्ट्रेलिया को भी ले लीजिए। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में ना 14 कंट्री है। और उत्तरी अमेरिका में ना, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में टोटल 23 यानी कि 23 कंट्री है। इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अफ्रीका में टोटल कितना? 54 कंट्री है। यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो फ्रेंड्स देखिए, जिसको पता है उनके लिए नहीं, जिनको नहीं पता है वो आप समझिए। ऐसा देश जैसे है ना कि सीमा रहित देश क्या हुआ? तो देखिए सीमा रहित देश वैसा देश होता है ना जिसकी सीमा किसी और दूसरे देश की मतलब भूमि से, ज़मीन से नहीं लगता है, उसे आप सीमा रहित देश कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसा जो देश है ना वो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना नंबर सी जो है जापान। जापान ऐसा कंट्री है जो कि किसी दूसरे देश से नहीं लगता है। तो आप देखिए जापान का जो क्षेत्रफल है ये भी आप समझ लीजिए 3,77,873 है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि इसका तो जापान का जो मतलब एरिया है ना ये 3,77,873 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा, जाम्बेजी नदी से यह संबंधित है, ठीक है। देखिए विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका का यह देश है। कहाँ का? अफ्रीका का। कौन सा? जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो है ना, इन दोनों की सीमा पर मतलब कहिए कि जाम्बेजी नदी पर यह दोनों स्थित है। नंबर 34 है, बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अच्छा खासा क्वेश्चन है नंबर 34 का। ऑप्शन नंबर आपका ना ए हो जाएगा, नईमा खातून जो हैं ये बिहार विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार विधान मतलब यहाँ विधान परिषद से फ्रेंड्स है, विधान परिषद से अगर आपसे ये पूछेगा तो आपको ये आंसर याद रखना है। बिहार स्पेशल में हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बिहार राज्य
प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? नंबर 35 ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1974 में की गई थी। बिहार राज्य प्रदूषण निवारण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। निम्नलिखित में से किस जगह पर सिक्के नहीं ढाले जाते हैं? इन चारों में से एक जगह ऐसा है जहां नहीं ढाला जाता है, तो देवास में नहीं ढाला जाता है, बाद बाकी हैदराबाद, नोएडा, मुंबई जो है ना, इन सभी जगहों पर सिक्कों के ढालने के लिए ये तीनों जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? यानी किस में दिया हुआ है नागरिकता? तो ऑप्शन नंबर बी, भाग सेकेंड में। देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग सेकेंड में, ठीक है, अनुच्छेद अगर पूछे तो 5 से 11 में किया गया है। नंबर 37 के बाद नंबर 38 आप देख लीजिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने टाइम तक में? तो ऑप्शन नंबर बी, 6 माह में। बताना है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है इन सब में से? तो ऑप्शन नंबर ना सी जो दिया मैंने, देखिए, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये कभी नहीं रहे, बाद बाकी भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, और प्रधानमंत्री तो रह ही चुके हैं भारत के। लोकसभा में कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? बताना है। नंबर बी, वर्ष में 2 बार कम से कम। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है कितने टाइम के लिए? तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। यहाँ राष्ट्रपति शासन पूछा है कि कितने टाइम के लिए लगाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा राइट आंसर। 3 वर्षों तक के लिए लगाया जा सकता है। राज्य में राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। 6 माह करके मतलब कहिए कि लगाया जाता है, इसे आप बढ़ा सकते हैं और 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। सबसे पहले अगर पूछे तो पंजाब में लगा था वर्ष 1951 में, 1951 में सबसे पहले पंजाब में लगा था। यहाँ पे बताना है कि विश्व अंगदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नंबर 42 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा राइट आंसर। 13 अगस्त को, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, वैसे कि पर्सनल है बट यहाँ पे बता देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको पता है अभी के टाइम में बिजली, पानी, इन सब का बचत करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप सबों से रिक्वेस्ट है, समझिए इस चीज़ को। विश्व अंगदान दिवस जो है ना, अंग का दान करना भी एक बहुत अच्छा बात होता है। दान करना मतलब आपके जीवित रहने या किसी के जीवित रहने पर नहीं करना होता। दूसरे का छोड़िए, मेरे बारे में सुनिए। अभी से 3-4 साल पहले, 5 साल पहले, 2016 या 17 में 1 जनवरी के ही दिन किसी रीजन से एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ PMCH हॉस्पिटल पटना है, वहाँ जाना पड़ा था। फ्रेंड्स पता है, वहाँ जाने के बाद पता चला काफ़ी सारे लोगों का वहाँ पे पेंडिंग में है, जो आँख वगैरह के लिए अपना मतलब चाहते थे, जिनको की प्रॉब्लम है। उस दिन मेरे साथ 2-3 और मेरे फ्रेंड्स भी थे। हम सबों ने मिलकर उस दिन अपने आँख को डोनेट करने का निश्चय लिया, और हम लोगों ने वहाँ पे किया। हम लोगों के पास ID कार्ड भी दिया गया। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप में से किसी को भी ऐसा करने का मौका मिले तो ज़रूर आप करिए। पता नहीं जीवित रहने तक लोग कौन किसकी मदद करते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकता है, कहना मुश्किल है। बट अगर भगवान ना करे, ऊपर वाले ऐसा ना करे, किसी के साथ ऐसा कुछ हो, अगर हो जाता है तो समझिए, अगर आप आँख डोनेट कर दिए हैं या कोई भी पार्ट आप डोनेट किए हैं, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वहाँ के DM से परमिशन लेने के बाद जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, वो डॉक्टर आते हैं। लोकल आपका थाना, जो आपके SP होते हैं, वो सारे आते हैं आपके गांव में। रिस्पेक्ट के साथ आपके गार्जियन से भी उस वक्त पूछा जाता है क्या आप अपने बच्चे का, या फिर जिस भी इंसान का हो, ये नहीं कहा जा रहा है किसी एक आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए। समझिए इस बात को। अंग दान करने से अगर करने के टाइम सामने वाले के गार्जियन से भी पूछा जाता है। अगर वो मना कर देते हैं नहीं करनी है, तो वो लोग वापस लौट के जाते हैं। बट अगर करना है तो आप कर सकते हैं। मेरे द्वारा ये किया जा चुका है, ठीक है। आप कोशिश करिए, आप में से किसी को भी अगर ऐसा लगे तो ज़रूर जाके करिए। आपको पता चलेगा कितने ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, मतलब दुनिया को देखने के लिए। अगर आँख की बात की जाए तो आँख से दुनिया को देखने के लिए, मेरे आपके जीवित रहते हुए हम लोग तो आँख से देख ही पा रहे हैं। अगर हम लोगों के जाने के बाद भी किसी को आँख मिल जाती है, रोशनी मिल जाता है, वो दुनिया देख सके, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना ज़्यादा अच्छी बात है। जीवित रहते तो पॉसिबल नहीं होता है सबों से किसी का हेल्प करना। तो क्या पता किसी के गुजरने के बाद ही अगर हेल्प हो जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छाई वाली बात कुछ हो ही नहीं सकती है। तो आपकी इच्छा, कोशिश करिएगा ऐसा अगर आप कर पाए तो। देखिए, बताना है कि केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए? नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा। नंबर आपका ना सी हो जाएगा।
पिनरई विजयन। ध्यान रखेंगे कि पिनरई विजयन लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो देखिए दुर्लभ है क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में। देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसे आप जीएसआई नाम से जानते हैं, ठीक है, जीएसआई के द्वारा ना पता किया गया है कि जैसे ये आपका अरुणाचल प्रदेश है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है, अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है जिसका कि नाम क्या है, तो पापुम पारा जिला है एक, वहाँ पे ना कहिए कि मतलब ये वेनेडियम का मतलब भंडार मिला है। हो सकता है यह जो है ना मतलब कहिए कि वेनेडियम मतलब अरुणाचल प्रदेश वेनेडियम के उत्पादन में टॉप पर भी आ जाए, बहुत ही जल्द ये पता चल जाएगा। जैसे कि आपको पता है जो आपका बिहार का जमुई जिला है, यहाँ से 44% सोना का जो है मतलब उत्पादन का बात कहा गया है। तो लगभग देश का 44% अकेले यहाँ जमुई से मतलब कहिए कि उत्पादन मतलब मिलने का वो बताया गया है। उसी तरह की तरीके से अरुणाचल प्रदेश से वेनेडियम का हो सकता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा यहीं पे मिल जाए, बहुत ही जल्द ये क्लियर हो जाएगा। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा? 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चौथे स्थान पर रहा था बिहार। बताना है कि हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार के निवासी, उनका नाम बताइए, वो कौन अभिनेता है जिनको कि सम्मानित किया गया बिहार आर्ट थिएटर के द्वारा? 46 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, मनोज वाजपेयी को। आपको पता है कि ये बिहार के ही रहने वाले हैं। हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्मशती समारोह आयोजित किया गया? 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु का। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म ना 4 मार्च 1921 ईस्वी को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म मतलब पूर्णिया जिले में हुआ था। और मतलब कहिए कि तत्कालीन मतलब पूर्णिया जिले में, और अगर पूछे तो वर्तमान में वो अररिया जिला मतलब अररिया जिला के रहने वाले फणीश्वर नाथ रेणु थे। बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की है? 48 का की थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा नंबर सी, नीतीश कुमार। की है रहेगा तो आप समझ पाएंगे, इसलिए यहाँ पे की थी दिया हुआ है नीतीश कुमार ने। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? देखिए यह जो है ना आपका बिहार गौरव पुरस्कार मतलब ऐसे लोगों को दिया जाता है ना कि 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो बिहार का नाम पूरा दुनिया में रोशन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको ये दिया जाता है। तो 49 का देखिए ऑप्शन नंबर ना शहबाज शरीफ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 बार पहले के जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं नवाज शरीफ के छोटे भाई ये जो शहबाज है ना, ये देश के 23वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाल ही में थम्स अप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है? 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है, थम्स अप ने किया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नंबर 51 साइंस का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। देखिए ईंधन जो है ना, इसका मतलब कहिए कि जैसे ईंधन है कृषि अपशिष्ट पदार्थ में जैसे भूसा आता है, और जीव जंतु अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि आपका गोबर वगैरह होता है, ये सारे गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के महत्वपूर्ण घटक के ही रूप में आते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था इसकी जीवाणु की खोज। अगर पूछे कब किया गया था तो नंबर ये डेट आप ध्यान रख लेंगे, 17 सितंबर 1683 ईस्वी को किया गया था, 17 सितंबर 1683 को। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? 53 का ऑप्शन नंबर ए, उत्तक कहते हैं। निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस यानी कि एड्रीनेलिन को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? 54 का ऑप्शन नंबर ए, हार्मोन की श्रेणी में आप इसे रखते हैं। अतिशीलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को, बताइए यहाँ से चारों में से क्या होगा, को शीतल करना होता है? 55 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हिमांक से नीचे शीतल करना होता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अपवर्तन कहलाता है। नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, फिनॉल को आप ना कार्बोलिक एसिड के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसका अगर पूछे कि आणविक सूत्र बता दीजिए क्या होता है, C6H5OH होता है। ध्यान रख लीजिएगा, C6H5
OH होता है इसका आण्विक सूत्र। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है, मतलब दूध जो निकलना होता है, दूध का निकलना होता है, वो किसके वजह से होता है? 58 का ऑप्शन नंबर ना सी, प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। ध्यान रखेंगे, यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कि मतलब कहिए कि जंतुओं में हार्मोन की तरह ही काम करता है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो है ना 57, 56 का आपका ऑप्शन नंबर ए था। देखिए, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने की जो उनकी मतलब परिघटना होती है उसे आप क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए होगा, अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पे है ना कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है 57 का? तो फिनॉल को आप जानते हैं, ठीक है। और जैसे कि 58 है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है? तो 58 का ऑप्शन नंबर आपका सी था, प्रोलैक्टिन। अब यहाँ पे है ना निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? तो बताइए कौन सा संक्रामक बीमारी है? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो खसरा है ना ये संक्रामक बीमारी होता है। 59 देखा, देखिए 60, जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलती है तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी हो जाएगा, आयतन उसका बस घटता है। ध्यान रखेंगे, बर्फ है, बिस्मत है, ढलवा लोहा, इन सबको ना जब आप गर्म करेंगे तो उसका आयतन घट जाता है और दाब बढ़ने पर इसका गलनांक कम हो जाता है। यह भी आप ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? 61 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? नंबर सी, अवरक्त तरंग का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे ना डी दिया हुआ है ना, जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। इसकी खोज अगर पूछे किसने किया था तो खोज के बारे में समझिए जी, विंकलर नाम था उनका, ठीक है, ठीक है जी, विंकलर के द्वारा ये किया गया था। नंबर 63 है, बताना है कि किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है, तो 20 वर्ष के बाद विघटनाभिक पदार्थ जो अंश बच जाता है वो कितना बचता है? तो ऑप्शन नंबर ना आपका यहाँ पे क्या होगा? नंबर डी हो जाएगा, 1/16, 1/16 भाग यहाँ पे बच जाता है। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है, तो क्या होगा? 64 का ऑप्शन नंबर बी, मेथनॉल एवं पिरीडीन को। बताना है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा मतलब किसी प्रयोग में आप लाते हैं? 65 का ऑप्शन नंबर डी, श्वेत पेट्रोल का यूज में लाया देखिए एक मिनट, यहाँ पे ना 65 का नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ना ये कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए पूछा है ना, तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए पेट्रोल में ना ये देखिए लेड टेट्रा एथिल का यूज क्या मतलब मिलाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र भी आप जान लीजिए क्या होता है? CH3 CH2, ठीक है, और आपका हो जाएगा Pb होता है। तो ध्यान रखेंगे, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए लेड टेट्रा एथिल का यूज किया जाता है। बताना है कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है सही से? नंबर 66 का देखिए, लवणीकरणीय से ना समुद्री जल सही है, प्रतिलोम परासरण पेयजल और विकृतीकरण प्रोटीन, यह आपका तीनों सही मैच किया हुआ है। पास्तुरीकरण यहाँ पे ना पाश्चुरीकरण आप याद करिए, पाश्चुरीकरण जो होता है ना यह एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा ना दूध को हानिकारक जीव से मतलब कहिए कि बचाया जाता है। तो चाय यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे आपका दूध हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 67 है, DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? 67 का ऑप्शन नंबर आपका ना बी हो जाएगा, 18% नाइट्रोजन और 46% जो है आपका फास्फोरस रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जैसे आपका DAP है ना, DAP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डाई अमोनियम फॉस्फेट के नाम से आप DAP को जानते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? 68 का देखिए, श्वेत या फिर पीला फास्फोरस मोम जैसा मुलायम रेवेदार होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ये मुलायम होता है, इसे प्रकाश में छोड़ देने पर यह धीरे धीरे पीला हो जाता है और हवा में यह खुद से जल जाता है। कौन? तो श्वेत फास्फोरस। नंबर 69 है, हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, हृदय में। ध्यान रखिएगा, देखिए
हृदय की धड़कन ना दाहिने आरिंद के ऊपरी वाला जो भाग है वहाँ पे स्थित जो उत्तक है उसी के समूह से होता है, जिसे आप पेसमेकर भी कहते हैं, पेसमेकर आप कहते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। और आपको पता होना चाहिए कि अगर पूछे ना छोटी आंत की लंबाई कितना होता है तो 6 मीटर आपको ध्यान रखना है। नंबर 71, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सी है? नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी, विटामिन जो सी है ना ये घाव को भरने में सहायक विटामिन होती है। जैसे देखिए चर्म रोग, पाचन शक्ति बढ़ाना, बाल मजबूत होना, आँख का जो रोशनी होता है उसे बढ़ाने में यह सहायक होती है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोध का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, शरीर की जो ऊष्मा का क्षय है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा शरीर के ताप को बाहर निकालने से रोक देती है। ठीक है। नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है इन सब में से? ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन जो है ना, ध्यान रखेंगे निम्नलिखित में से पूछा ना, तो साइटोकाइनिन जो पादप ये हार्मोन है, अगर इसकी पूछे कि खोज किसने किया था तो आपको बता देना है कि मिलर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जब डेंगू फीवर होता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, प्लेटलेट्स घट जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। डेंगू मच्छर के काटने के बाद ऐसा होता है। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग यहाँ पे सही सुमेलित है, बताइए। देखिए वर्णधांधता, हेमोफीलिया और दांत ये जो कोशिका अरक्तता होता है ये अनुवांशिक, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी देखिए समझिएगा कि जैसे आपको देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी और जो डी है ना, अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आपको अगर पता हो तो बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स अभी आपको टोटल 75 क्वेश्चन देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। BSSC के लिए आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर जरूर चेक कर लीजिएगा। बने रहिएगा ABC अकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।